बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को रिमोट कंट्रोल में कैसे बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को रिमोट कंट्रोल में बदल सकते हैं सिर्फ एक एप्लीकेशन के ज़रिए। उस एप्लीकेशन के ज़रिए ना सिर्फ आप अपने टीवी को कंट्रोल कर सकेंगे, अपने एसी को कंट्रोल कर सकेंगे, पंखे को और दीगर जितने भी तमाम चीज़ें जो भी रिमोट कंट्रोल से चलने वाली है, आप उन तमाम चीज़ों को अपने हाथ से कंट्रोल कर सकेंगे अपने मोबाइल डिवाइस के ज़रिए। तो दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक रिमोट होता है और हर बंदा अपनी मर्ज़ी का चैनल लगा रहा होता है और हमें अपनी पसंद का चैनल लगाने में बड़ा दुश्वारी होता है कि समझ में नहीं आता कैसे करें। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा कि जिसके ज़रिए आप अपने मोबाइल डिवाइस को रिमोट कंट्रोल में बदल सकते हैं, और ना सिर्फ बदल सकते हैं बल्कि अपने मोबाइल डिवाइस से किसी के भी टीवी का चैनल बदल सकते हैं। तो दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को बताता चलूँ। मैं और मेरे कज़न डेली चाय पीने जाते हैं होटल पर, और वहाँ पर जो है अपने मर्ज़ी का चैनल हम लगा के बैठ जाते हैं, और होटल वाला भी परेशान हो रहा होता है कि यार ये क्या हो रहा है, खुद ब खुद कैसे चैनल बदल रहे। एक दफ़ा तो अपने मुलाजिम से लड़ भी पड़ा था। खैर, बातें बहुत हो गई, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये मेरा टीवी का रिमोट है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको पहले आपको दिखा देता हूँ। ये मैं ऑन करके दिखाता हूँ। सॉरी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा टीवी ऑन हो चुका है, ठीक है। ये मैंने ऑन किया है इस रिमोट के ज़रिए। अब मैं इस रिमोट को कर देता हूँ साइड पे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने मोबाइल के ज़रिए कैसे इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ये एप्लीकेशन है, मैंने खोला हुआ है एप्लीकेशन। अब यहाँ से मैं इसको ऑफ़ करके दिखाऊँगा आपको। ये आप देख सकते हैं कि मेरा टीवी ऑफ़ हो चुका है। अब दोबारा से मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि ये मेरा टीवी दोबारा से ऑन हो चुका है। अब यहाँ से मैं आपको वॉल्यूम डाउन करके दिखाता हूँ। वॉल्यूम अप कर रहा हूँ, सॉरी, ये वॉल्यूम अप है। ओ सॉरी, मैंने ये चैनल चेंज किया है, ये वॉल्यूम वाला ये रहा। ये आप देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम अप हो रहा है, अब ये वॉल्यूम डाउन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ मैंने चैनल चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ दोबारा से अब यहाँ देख सकते हैं कि ये मेन्यू का बटन है। इस मेन्यू के बटन से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेन्यू आ गया है। इसको हम लेफ़्ट राइट जो भी हमें कंट्रोल करना है, जो भी चीज़ सेटिंग करनी है, हम यहाँ से कर सकते हैं। हमने दोबारा वॉल्यूम दबा दिया। अब ये वॉल्यूम, अच्छा, म्यूट का ऑप्शन है ये वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम म्यूट कर दिया मैंने। ये आप देख सकते हैं कि तमाम की तमाम चीज़ें मैं अपने इस मोबाइल डिवाइस के ज़रिए करूँ। यहाँ ये की आ गए हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब मैं कोई भी चैनल यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पर 21, तो 2 दबाया और 1 दबाया। अब ये 21, ये आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि ये एप्लीकेशन किस तरह से आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और इसके सेटिंग्स क्या करने हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आपको आ जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद उस एप्लीकेशन का नाम ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। आपने बस इस तरह से लिखना है, यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल। ये आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट पे नज़र आ रहा है, पहले नंबर पे, यही है वो एप्लीकेशन जिसके ज़रिए मैं इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ, और आप भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास फर्स्ट पे आ रहा है, लेकिन हो सकता है आपके पास सेकंड पे, थर्ड पे और भी आए। ये देख सकते हैं, ये एक और भी आपके सामने नज़र आ रहा है। लेकिन इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन है, आपको ये नहीं डाउनलोड करना। मैं आपको इस कंपनी का नाम बता देता हूँ, इसकी कंपनी का। ये कोड मैट्रिक मीडिया सोल्यूशन, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, कोड मैट्रिक्स मीडिया सोल्यूशन। आपने इस एप्लीकेशन को अपने पास इंस्टॉलेशन करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों का वक्त ज़ाया ना हो और मैं अपना भी वक्त बचा सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। एक स्मार्ट टीवी रिमोट आ रहा है और IRTV रिमोट आ रहा है। स्मार्ट टीवी बेसिकली वो जो जिस पे इंटरनेट वगैरह होता है, ये उसके लिए होता है। इंटरनेट से कनेक्ट करके आप उसको कर सकते हैं। लेकिन जिसका मैं बता रहा हूँ आपको उसके लिए कतई भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, ना वाईफाई की ज़रूरत है। आप इसको बगैर इंटरनेट के चला सकते हैं। तो यहाँ मैंने IRTV पे क्लिक किया। यहाँ पर जो है जितने भी मॉडल अब तक आए हुए हैं टीवी रिमोट के, जितने भी मॉडल हैं टीवी के, चाहे वो
LCD टीवी हो या डब्बे वाला टीवी जो होता है पुराना टीवी रिमोट से कंट्रोल करने वाला, तो ये उन सब के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। आपका जो भी टीवी है आपने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप सबसे पहले आप उनको ये करना कि उसको ऑफ़ करके देखें। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक पे क्लिक कर देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर ये आपके सामने रिमोट आ गया। ठीक हो गया दोस्तों। अब यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपना टीवी ऑफ़ करके देखिएगा। अगर आप लोगों का टीवी ऑफ़ हो जाता है तो अब आप ऐसे ही समझिए कि बाकी के तमाम जितने भी की हैं, ये की हो गया ये 1 से लेके 0 तक, ठीक है। इसके अलावा म्यूट हो गया, AV TV और ये भी, और बाकी ये लिस्ट वगैरह, मेन्यू, ये सारी चीज़ें काम करने लग जाएंगी अगर आपका टीवी ऑफ़ हो जाता है। अगर आपका टीवी ऑफ़ नहीं होता तो आपने क्या करना है, 1 बाय 1 यहाँ से ट्राई कर लेना है ऑफ़ करके, इस तरह से जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। ये दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, इस तरह से। इसके अलावा उसके सीरीज़ भी आ रहे होंगे, सीरियल नंबर। काफ़ी टीवियों के जो है ना अलग अलग वो कोड वाले होते हैं, रिमोट होते हैं, तो वो मैच नहीं करते। तो यहाँ से आपने मैच करना है। आपने इस पर ऑफ़ करके देख लिया, उसके बाद यहाँ बराबर में एक और आ रहा है, उस पर क्लिक करके ऑफ़ करके देख लिया। अगर आपका टीवी ऑफ़ हो जाता है तो ठीक, अगर नहीं तो फिर आपने नेक्स्ट पे आ जाना है। इसी तरह यहाँ 1 2 3 4 यहाँ जितने भी लिस्ट दिखा रहे हैं, सिर्फ एक बार आपने इसको ऑफ़ कर देना है। 1 बाय 1 आपने चेक कर लेना है अपनी टीवी को ऑफ़ करके। अगर एक बार भी आपका टीवी, एक मिसाल के तौर पर यहाँ से आपने क्लिक किया और इसके ज़रिए आपका टीवी ऑफ़ हो गया, तो आपको याद कर लेना है कि मैंने अलबेला जेनरिक अलबेला 1 पे यहाँ पर मैं आया था, तो ये मेरा टीवी काम करने लग गया था। उसके बाद फिर आपने हमेशा से दोबारा वहीं पर ही आ जाना है, क्योंकि ये आपके पास फिर सेफ़ हो जाएगा डिवाइस। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, जो सेफ़ डिवाइस होंगे वो यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपके वो जो आप चेक करेंगे, आपका जैसे टीवी बंद हो गया तो यहाँ पर वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि तमाम मेरी आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप किस तरह से अपने AC को और बाकी दीगर चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।